सो डेयर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लास्ट टाइम हमने डिफरेंशिएशन में कुछ क्वेश्चंस किए थे वहां पर, तो हमने एक्सरसाइज में से भी क्वेश्चंस दिखाए आपको कैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं बाय यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो लॉग कैसे अप्लाई करते हैं डिफरेंशिएशन में, तो जिस डिफरेंशिएशन में हम लॉग इस्तेमाल करते हैं डेरिवेटिव निकालने के लिए, हम इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो ये हमने किया है क्लियर। तो आज हम यहाँ पर नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन ऑफ functions in पैरामीट्रिक फॉर्म। अगर हमारे पास फंक्शन होगी पैरामीट्रिक फॉर्म में, उसकी डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। तो पहले आपको समझना होगा यहां पर पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होती है। पैरामीट्रिक फंक्शन देख लीजिए, हमने अभी तक लास्ट टाइम हमने पढ़ी है दो फंक्शंस। एक थी हमारी एक्सप्लिसिट फंक्शन, दूसरी थी इम्प्लिसिट, ये पढ़ी हमने। तो एक्सप्लिसिट वो होती है जब जिसको सॉल्व कर सकते हैं y से, दैट मींस इन द फॉर्म y इक्वल टू f ऑफ x। और इम्प्लिसिट जिसको y अलग नहीं हो सकता है, दैट इज हियर y अलग नहीं हो सकता है, x अलग नहीं हो सकता है, तो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फॉर्म। लेकिन इन दोनों फंक्शंस में क्या होता है एक्चुअली, इन दोनों फंक्शन में डायरेक्टली यहां पर y डिपेंड करता है x पे। डायरेक्टली यहां पर रिलेशन है x और y के दरमियान। फॉर एग्जांपल आप लिखोगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो लिखोगे y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। तो x और y के दरमियान डायरेक्टली यहां पर रिलेशन है। तो अगर आप इम्प्लिसिट फंक्शन की बात करोगे x स्क्वायर y प्लस साइन एक्स वाई प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू समथिंग 0, तो डायरेक्टली यहां पर x और y के दरमियान रिलेशन है। x और y डायरेक्ट आपस में रिलेट होते हैं। इन दोनों में, एक्सप्लिसिट फंक्शन में भी और इम्प्लिसिट फंक्शन में भी क्या होता है कि x और y में डायरेक्टली यहां पर दोनों वेरिएबल्स में डायरेक्टली रिलेशन है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस x और y में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। मैं ऐसे इस तरीके की फंक्शन लिखूंगा, x इज इक्वल टू कॉस थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये मैं लिखूंगा। तो यहां पर x को थीटा के साथ रिलेशन है, y को भी थीटा के साथ रिलेशन है। इसका मतलब है x डायरेक्टली y के साथ रिलेट नहीं होता है, लेकिन x और y को आपस में रिलेट करता है। ये पावर में अलावन ऑफ नो वेरिएबल थीटा, थीटा इनको आपस में मिलाता है। एंड दिस थर्ड वेरिएबल इज नोन एज पैरामीटर। जो तीसरा वेरिएबल है जो इनको मिलाएगा x और y वेरिएबल्स को, उसको बोलते हैं पैरामीटर। एंड दिस टाइप ऑफ फंक्शन, इस तरीके की जो फंक्शन होगी, इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। जैसे वैसे लिखोगे x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280, तो यहां पर x और y डायरेक्टली रिलेट नहीं होता है, लेकिन इनको कोई तीसरा जो बंदा बीच में है वो उनको रिश्ता करता है। वो कौन है? वो तीसरा बंदा जो है वो कौन है? वो t है। दिस वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल नोन एज पैरामीटर, एंड दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज पैरामीट्रिक फंक्शन। तो इसको भी हम बोलेंगे पैरामीट्रिक फंक्शन। सो एक्चुअली क्या है, तो हम यहाँ पर थोड़े दो लाइन लिखेंगे पैरामीट्रिक फंक्शन के बारे में, तो आप मेरे साथ भी नोट कर सकते हो अच्छे से। When the variables x and y are not related directly, but are related by some third variable known as parameter। तो जब हमारे पास दो वेरिएबल है x और y, वो रिलेट नहीं होते हैं डायरेक्टली, लेकिन उनको रिलेट करता है कोई तीसरा वेरिएबल जिसको पैरामीटर हम बोलते हैं, पैरामीटर है। known as parameter, then
द फंक्शन is called the parametric function. तो जनरली कैसे होगी? The function of the form x is equal to function of t, y is equal to also function of t. तो x और y दो वेरिएबल्स है, ये t की फंक्शन है और यहाँ पर y भी हमारा फंक्शन ऑफ t है। तो इस x और y यहाँ पर डायरेक्टली रिलेशन में नहीं है, लेकिन इनको तीसरा वेरिएबल t आपस में रिलेट करता है। तो इस तरीके की फंक्शन को बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। इज कॉल्ड द पैरामीट्रिक फंक्शन। द वेरिएबल t, जो हमारा थर्ड वेरिएबल t है, इज कॉल्ड द पैरामीटर। इसको बोलते हैं पैरामीटर। तो इस तरीके की फंक्शन जो भी होगी आपके पास, तो उनको बोलते हैं, जो तीसरे वेरिएबल से आपको ये दो वेरिएबल्स रिलेट होंगे उनको बोलेंगे पैरामीट्रिक फंक्शंस, एंड द थर्ड वेरिएबल इज नोन एज पैरामीटर। तो एग्जांपल आपके पास है, जो मैंने अभी फॉर एग्जांपल पैराबोला की इक्वेशन मैंने ली है, x इक्वल 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280। तो डायरेक्टली अगर इसको y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में सबस्टिट्यूट करोगे तो ये सबस्टिट्यूट करेगा। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो सिंपली इसको कर सकते हैं। या कभी आपके पास ऐसा इस तरीके का क्वेश्चन होगा, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू हमारे पास a sin थीटा। सो x और y को रिलेट करता है थीटा आपस में, तो उसको भी बोलेंगे हम यहाँ पर पैरामीट्रिक फंक्शन, एंड द पैरामीटर इज थीटा, एंड इन द फर्स्ट केस, फर्स्ट एग्जांपल, पैरामीटर इज t। पैरामीटर जो हमारा है वो t है, यहां पर पैरामीटर जो हमारा है वो थीटा है। सिंपल, बहुत आसान है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। इस पैरामीट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन किस तरीके से की जाती है वो हम करेंगे। सो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इज इन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो अब हम एक फंक्शन लेंगे, हम एक पैरामीट्रिक फॉर्म में लेंगे, तो हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। कंसिडर अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म x is equal to function of t, तो y is also function of t, where t is a parameter। तो t हमारा पैरामीटर है। तो इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? आपको निकालना है dy डिवाइडेड बाय dx, ये आपको निकालना है। तो इसमें निकालेंगे हियर, अगर हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे dx बाय dt, तो वो आएगा f डैश t। अगर इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाय dt, वो आएगा g डैश t। नाउ हम इसमें भी चेन रूल अप्लाई करेंगे, बाय चेन रूल। तो निकालना क्या है मुझे? dy बाय dx। इसको कैसे लिखेंगे? dy बाय dt होल डिवाइडेड बाय dx बाय dt, क्योंकि आपने पढ़ा है रिलेशन बिटवीन dy बाय dx एंड dx बाय dy। तो dy बाय dx आपका होता है किसके बराबर? dx बाय dy के बराबर, 1 डिवाइडेड बाय dy बाय dx, दैट इज dx बाय dy। तो यहाँ पर आएगा dy बाय dx किसके बराबर? dy बाय dt dx बाय dt। तो यहाँ लिखेंगे dt बाय dx, वो कैंसिल होगा। तो इसका वैल्यू dy डिवाइडेड बाय dt का, dy बाय dy बाय dt यहाँ पर है, वो है g डैश t, dx बाय dt वो है f डैश t। तो ये जो उस टाइम हमारे पास निकलेगा उसी को बोलेंगे dy डिवाइडेड बाय dx, एंड दिस इज द सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन हमारा होगा, मगर ये तो आपको जरूरी नोट करना होगा, प्रोवाइडेड ये डिनोमिनेटर जो यहाँ है f डैश t, ये जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट इज नॉट डिफाइंड। तो रूल सिंपल है, अगर आपके पास x इक्वल फंक्शन ऑफ सम वेरिएबल, y इक्वल फंक्शन ऑफ सम वेरिएबल, तो इसमें से निकालोगे dx बाय dt विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें निकालोगे dy बाय dt, फिर इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास क्या निकलेगा? dy बाय dx, दैट इज बाय चेन रूल। तो ये हमारा चेन रूल से होता है हमारा। तो
बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अब इस पर हम कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे जो आपको मदद देंगे। क्वेश्चन हमारे पास है, अगर x हमारे पास है 280 क्यूब, y is equal to 80 power 4, that means x और y are connected parametrically by the variable t, थर्ड वेरिएबल हमारा t है पैरामीटर, you have to find dy by dx। तो ये निकाल के दो मुझे। तो एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, पैरामीटर को एलिमिनेट भी कर सकते हो आप, तो आपको dy by dx यहाँ पर निकालना है। तो ये हमारे पास गिवन है भी है, ये हमारे पास गिवन है। हम क्या करेंगे, जो मैंने रूल बताया इसमें निकालेंगे dx by dt। हियर dx by dt डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx by dt 2 है तो कांस्टेंट हमारा है t क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर, तो आएगा 3 to 6 80 स्क्वायर। आल्सो dy by dt हमारा क्या आएगा, तो ये तो ऐसे रहेगा t पावर 4 का 4t क्यूब, तो 4 है t क्यूब, ये निकलेगा dy by dt। नाउ अब हम निकालेंगे dy by dx, वो क्या है dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt। तो dy by dt हमारा क्या है 480 क्यूब, dx by dt हमारा क्या है 680 स्क्वायर, तो 2 2 4 2 3 6, ये भी कैंसिल, इट इज 2/3, तो t बचा यहां पर 2/3 t हमारे पास यहां पर बचा है, तो इट इज 2/3 t हमारे पास सॉल्यूशन है। तो एलिमिनेट नहीं होगा हमारा पैरामीटर t, सो विदाउट एलिमिनेटिंग भी कर सकते हैं, दैट मींस यू हैव टू फाइंड dy by dx विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर t। तो आप इसको नोट भी कर सकते हो अच्छे से। तो मैंने क्या किया, x इक्वल 280 क्यूब, y इक्वल 80 पावर 4, तो इसमें निकाला dx by dt, इसमें निकाला dy by dt, फिर इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास क्या निकला dy by dx। तो ऐसे ही करना है, जो भी पैरामीटर टाइप का क्वेश्चन होगा हमारा उसको ऐसे ही करना है। चलो और एक क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर आपके लिए, बहुत आसान होगा। क्वेश्चन है हमारे पास x इज इक्वल टू साइन t, y इज इक्वल टू cos 2t। तो यह क्वेश्चन, इसको कैसे dy by dx हम निकालेंगे, तो निकालना है dy by dx। हियर dx by dt हम निकालेंगे डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, sin t का क्या आएगा cos t, dy by dt भी निकालेंगे हम cos 2t का माइनस sin 2t, अंदर वाले 2t का क्या आएगा 2, तो आएगा -2 टाइम्स sin 2t, बचे रूट यहां पर। Therefore dy डिवाइडेड बाय dx हम करेंगे, वो निकलेगा dy by dt होल डिवाइडेड बाय dx by dt। तो dy by dt हमारे पास क्या है -2 टाइम्स sin 2t, dx by dt क्या है cos t है खाली, तो हमारे पास आएगा यहां पर -2, sin 2t को खोल सकते हैं, इट इज द फार्मूला sin 2t, twice sin t cos t डिवाइडेड बाय cos t, तो 2 into 2 is -4 cos t cancel sin t, -4 sin t is the solution by of this parametric function that was x is equal to sin t, y is equal to cos 2t। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, आप कर सकते हो, इसको रिवाइज भी कर सकते हो। चलो और एक क्वेश्चन यहां पर करेंगे। क्वेश्चन हमारा है x इज इक्वल टू 4t, y इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई t, 4t 4 डिवाइडेड बाई t, यहां लिख सकते हैं इसको 4 into t पावर -1। तो क्या करेंगे, पहले हियर dx by dt निकालेंगे, डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू t, 4t का 4 है,
dy बाई डी टी निकालेंगे आप, 4 तो ऐसे ही है, तो -1 बाहर नीचे आएगा, t पावर -2 -4 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, t पावर -2 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। नाउ अब क्या हमारा आएगा dy बाई डी एक्स, वो आएगा dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो हमारा dy बाई डी टी क्या है, -4 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी है 4, ये आएगा हमारा। तो ये आएगा -4 डिवाइडेड बाई 4 टी स्क्वायर, तो 4 कैंसिल, -1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इज द सॉल्यूशन। बहुत आसान है। और एक क्वेश्चन मैं यहां पर करूंगा। नेक्स्ट वन इज हियर, अगर हमारे पास x है a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये है y इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो थर्ड वेरिएबल कौन है यहां, थीटा, पैरामीटर इज थीटा। यू हैव टू फाइंड dy डिवाइडेड बाई dx, ये आपको निकालना है। हियर पहले क्या करोगे, पहले dx बाई dt आप निकालोगे। तो dx बाई dt को निकालो, कैसे निकालेंगे, a इज मल्टीपल हियर, इट इज कांस्टेंट, तो ये ऐसे ही रहेगा। ये अंदर वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा है, पैरामीटर इज थीटा, थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। ओके, dy डिवाइडेड बाई डी थीटा, ये तो ऐसे ही रहेगा, अंदर वाले वन का डेरिवेटिव 0, कॉस थीटा का क्या आएगा, माइनस साइन थीटा, तो ये आएगा -a साइन थीटा। नाउ अब हम निकालेंगे dy डिवाइडेड बाई dx, तो वो क्या निकलेगा, वो आएगा dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा क्या है, -a साइन थीटा, dx बाई डी थीटा क्या है, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। a कैंसिल हमारा होगा, तो आएगा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हमारे पास आएगा। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं हम, देखिए कैसे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन, तो एंगल को मल्टीपल 2 करेंगे, डिवाइड 2, नीचे भी एंगल को मल्टीपल 2 डिवाइड 2, ऊपर फॉर्मूला साइन 2 थीटा बाई 2, दैट इज ट्वाइस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, नीचे 1 माइनस कॉस 2a, दैट इज ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 हमारा कैंसिल, माइनस साइन भी एक गया, तो बचा क्या, कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2, माइनस कॉस बाई साइन कॉट ऑफ थीटा बाई 2 इज द सॉल्यूशन। तो आप नोट कर सकते हो अच्छे से। और एक क्वेश्चन यहां पर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारे पास है, x किसके बराबर है, साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ कॉस 2t, तो y हमारा है कॉस क्यूब टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ कॉस 2t। तो निकालना क्या है, dy बाई dx, ये मुझे निकालना है। वी हैव टू फाइंड dy डिवाइडेड बाई dx। तो रूल क्या है, पैरामीटर इज t, पहले निकालेंगे dx बाई dt। तो यार x हमारा है साइन क्यूब t
अंडर रूट cos 2t का मतलब क्या है? cos 2t रेज़ टू पावर 1/2। Therefore dx डिवाइडेड बाय dt हम निकालेंगे। डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, u by v फॉर्म। तो u by v फॉर्म में क्या करते हो आप? ठीक है, u by v फॉर्म में करते हो आप, ऊपर वाले का डेरिवेटिव वो है 3 sin स्क्वायर t, फिर sin t का क्या आएगा? cos t। डिनोमिनेटर ऐसे ही, चलो इसको रूट में ही रखेंगे, रूट cos 2t माइनस न्यूमिनेटर ऐसे ही sin क्यूब t। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आपको पता है, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, 1/2 रूट ऑफ cos 2t, फिर cos 2t का अंदर वाले का -2 टाइम्स sin 2t। रूट x मीन्स x पावर 1/2, इसका डेरिवेटिव 1/2 x रेज पावर 1/2 -1 -1/2, तो आएगा 1/2 x पावर 1/2 रूट x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर cos 2t रूट होल स्क्वायर, दैट इज cos 2t। स्क्वायर एंड रूट विल कैंसिल। ओके, सो हमारे पास यहां पर बचेगा, अब क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीपल, 3 sin स्क्वायर t cos t रूट cos 2t, रूट cos 2t तो cos 2t, तो माइनस बाहर तो प्लस sin क्यूब t, फिर आएगा sin 2t डिवाइड बाय आएगा cos 2t मल्टीप्लाइड बाय रूट cos 2t, इसको इसके साथ फिर नीचे। ठीक है, यहां पर इसको सुप्लीट करेंगे, मैं cos 2t की फॉर्मूला यहां पर इस्तेमाल करूंगा, 3 sin स्क्वायर t cos 2t दैट इज 1 - 2 sin स्क्वायर t, तो लिख सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर t इज cos 2t प्लस sin क्यूब t, तो sin 2t को खोल सकते हैं, दैट इज 2 sin t cos t डिवाइडेड बाय cos 2t रेज़ पावर 3/2। इसको और सॉल्व करेंगे अब, तो यह आएगा 3 sin स्क्वायर t cos t इंटू 1, 3 sin स्क्वायर t cos t माइनस 3 2 6 sin स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर sin पावर 4t, फिर cos t प्लस 2 sin पावर 4t, फिर cos t डिवाइडेड बाय cos 2t रेज़ पावर 3/2। ओके, इसको नोट कर सकते हो, मैं रॉप करूंगा। तो और एक स्टेप मैं यहां ऐड करना चाहता हूं इसमें, दिस इंप्लाइज dx डिवाइडेड बाय dt जो हमारा है 3 sin स्क्वायर t cos t, फिर आएगा -6 टाइम्स sin पावर 4t cos t प्लस 2 टाइम्स sin पावर 4t, तो 6 में से 2 -4 टाइम्स sin पावर 4t cos t डिवाइडेड बाय cos 2t रेज़ पावर 3/2। ये है हमारा पहला dx/dt। अब सिमिलरली ये निकालोगे क्या, dy/dt को भी आप इसी तरीके से निकालोगे, dy/dt को, फिर उसको dy/dx निकालना है। चलो निकालेंगे, तो इसको मैं कहीं लिख के रखूंगा, ये dx/dt जो हमारा निकला है वो क्या है, इसको मैं यहां लिख लूंगा, dx/dt हमारा निकला 3 sin स्क्वायर t cos t 4 sin पावर 4t cos t cos 2t रेज़ पावर 3/2, तो ये हमारा है dx/dt।
आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे dy बाई डी टी। अगेन dy बाई डी टी, डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू t हम करेंगे। तो सिंपली डिनोमिनेटर ऐसे ही है, रूट cos 2t, ऊपर वाले का डेरिवेटिव है 3 cos स्क्वायर t, फिर cos t का माइनस sin t, माइनस cos क्यूब t ऐसे ही, इसका डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ cos 2t, फिर माइनस 2 टाइम्स sin 2t, cos 2t का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर दैट इज cos 2t, रूट का स्क्वायर। तो यहां पर आएगा, इसको 2 कैंसिल होगा, इसको इसके साथ मल्टीपल, cos 2t रूट cos 2t रूट cos 2t cos 2t, माइनस बार 3b बार, फिर cos स्क्वायर t, फिर sin t, प्लस cos क्यूब t sin 2t। तो sin 2t को भी हम यहां पर एक्सपेंड कर सकते हैं, वो है ट्वाइस sin t cos t डिवाइडेड बाय रूट cos 2t इंटू cos 2t रेज़र पावर 3/2। तो माइनस 3 इंटू इस cos 2t को भी हम फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे। cos में मैं इस्तेमाल करूंगा ट्वाइस cos स्क्वायर t माइनस 1, फिर cos स्क्वायर t, फिर sin t प्लस 2 पहले लिखेंगे, cos पावर 4t, फिर sin t डिवाइडेड बाय cos 2t रेज़र पावर 3/2। इसको खोलो यहां पर, तो यहां पर इसको एक्सपेंड हम करेंगे, माइनस 3 इंटू 2 इज 6 cos स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर cos पावर 4 और है sin t, फिर माइनस 3 इंटू माइनस 1 इज प्लस 3 इंटू cos स्क्वायर t sin t ट्वाइस cos पावर 4t sin t डिवाइडेड बाय cos 2t रेज़र पावर 3/2। फिर से हम क्या काम करेंगे, यहां पर है माइनस 6 टाइम्स cos पावर 4t sin t, यहां पर है प्लस 2 टाइम्स cos पावर 4t sin t, 6 में से 2 काटो को माइनस 4 आएगा। तो और एक स्टेप हम ऐड करना चाहते हैं यहां, तो इसको नोट करो पहले। वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हो, ठीक है। तो dy बाई डी टी, दिस इंप्लाइज dy डिवाइडेड बाई dt हमारा निकला, पहले 3 cos स्क्वायर t sin t, फिर 6 में से 2 काटो तो 4 4 cos पावर 4t sin t डिवाइडेड बाई cos 2t रेज़र पावर 3/2। तो हमारा dy बाई डी टी भी निकला। अब लास्ट में हमारा क्या करना है, हमें निकालना है dy बाई dx। दस dy बाई dx किसके बराबर है, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई dt। तो dy बाई dt हमने ये निकाला 3 cos स्क्वायर t sin t माइनस 4 cos पावर 4t sin t डिवाइडेड बाई cos 2t रेज़र पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाई dx बाई dt। वो क्या आएगा, dx बाई dt 3 sin स्क्वायर t cos t माइनस 4 sin पावर 4t cos t डिवाइडेड बाई cos 2t रेज़र पावर 3/2। cos 2t रेज़र पावर 3/2 कैंसिल्स हियर, तो हमारे पास आएगा 3 cos स्क्वायर t sin t 4 cos पावर 4t sin t डिवाइडेड बाई 3 sin स्क्वायर t cos t माइनस 4 sin पावर 4t cos t। ये मेरे पास है। तो देखेंगे इसमें कॉमन कुछ
कुछ निकलेगा, तो ऊपर वाले में cos स्क्वायर निकलेगा, cos स्क्वायर t, और निकलेगा sin t, तो बचेगा 3 माइनस 4 cos स्क्वायर t, ये बचेगा। तो नीचे वाले में क्या कॉमन निकलेगा, एक निकलेगा हमारा sin स्क्वायर t और निकलेगा cos t, तो आएगा 3 माइनस 4 sin स्क्वायर t, तो ये मेरे पास आएगा नीचे वाले में। ठीक है, तो टर्म्स कुछ कैंसिल हो गई, एक साइन तो गया, एक cos भी गया, तो वहां बचेगा यहां पर cos, ऊपर यहां पर बचेगा, ऊपर एक cos बचेगा, नीचे एक साइन बचेगा, तो आएगा cos t। यहां पर मैं लिखूंगा dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल, ऊपर बचेगा cos t इंटू 3 माइनस 4 cos स्क्वायर t, नीचे बचेगा sin t इंटू 3 माइनस 4 sin स्क्वायर t। तो इसको फिर से अंदर से मल्टीपल करेंगे, cos t को अंदर से मल्टीपल दो, 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब t डिवाइडेड बाई 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t। तो अगर आपको पता है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर cos 3a, अगर आप cos 3a की फॉर्मूला लिखेंगे, वो है 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos a, तो इसमें से माइनस बाहर करेंगे, पहले लिखेंगे 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t डिवाइडेड बाई 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t, बाहर माइनस 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t, सो वो होता है cos 3t डिवाइडेड बाई sin t 3t, 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t, तो sin 3t माइनस बार cos 3t बाई sin 3t, दैट इज cot 3t, इट इज द सॉल्यूशन। तो dy बाई dx जो हमारा था वो निकला है माइनस cot 3t। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है। क्वेश्चन तो आसान था लेकिन वो लेंथी थोड़ा था, तो आप इसको रिवाइज करके आप इसको थोड़ा वीडियो प्ले करके बार बार इसको देख सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, लास्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, अगर इफ x हमारा है अंडर रूट ऑफ a पावर साइन इनवर्स t, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a पावर cos इनवर्स t, शो दैट, आपको दिखाना है dy बाई dx जो हमारा है वो है माइनस y डिवाइडेड बाई x, तो ये आपको दिखाना है। तो क्वेश्चन सिंपल है, आपको सिंपली इसका मतलब है हमें निकालना है dy बाई dx। तो dy बाई dx को कैसे करोगे आप, हम निकालेंगे dx बाई dt, फिर निकालेंगे dy बाई dt और फिर करेंगे dy बाई dx। सो हियर हम निकालेंगे dx बाई dt। आपको पता है रूट x का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाई 2i अंडर रूट ऑफ a पावर साइन इनवर्स t, फिर डेरिवेटिव ऑफ अलग किसका, a पावर साइन इनवर्स t का बाई चेन रूल, तो यहां पर आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2i अंडर रूट ऑफ a पावर साइन इनवर्स t। डेरिवेटिव ऑफ a पावर x क्या होता है, a पावर x a पावर साइन इनवर्स t, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव अलग है d बाई dt ऑफ साइन इनवर्स t। तो यहां पर हमें आएगा, तो यहां भी आप कर सकते हो बहुत आसानी से, यहां a पावर साइन इनवर्स t का पावर 1, यहां पर a पावर साइन इनवर्स t का पावर 1 डिवाइडेड बाई 2, ये है। तो हम इसको एक कट भी कर सकते हैं, तो आएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ a पावर साइन इनवर्स t, बिकॉज इसका पावर 1 इसका पावर 1/2, तो 1 माइनस 1/2 ऊपर आएगा 1/2 पावर, वो है रूट। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स t वो क्या है, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, तो हमारे पास आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2i अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a पावर साइन इनवर्स t। यहां लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2i अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, a पावर अंडर रूट साइन इनवर्स t का वैल्यू क्या है x,
तो x डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ये इसका सोल्यूशन है। ये इसका dx बाई d1 dt निकलेगा हमारा ये। अब नेक्स्ट, तो शायद यहां पर है इसका डेरिवेटिव के साथ और कुछ a पावर साइन इनवर्स टी, a पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो लॉग ए भी आएगा। लॉग ए, बिकॉज a पावर x का डेरिवेटिव a पावर x लॉग ए, तो a पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए, फिर साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव। ओके, आल्सो dy बाई dt डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टी, फिर रूट a पावर cos इनवर्स टी हो गया डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाई 2i अंडर रूट a पावर cos इनवर्स टी, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव अलग d बाई dt ऑफ a पावर cos इनवर्स टी, तो निकलेगा 1 डिवाइडेड बाई 2i अंडर रूट ऑफ a पावर cos इनवर्स टी, a पावर cos इनवर्स टी का डेरिवेटिव a पावर cos इनवर्स टी log a, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव अलग cos इनवर्स टी का डेरिवेटिव अलग। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। यहां पर a पावर cos इनवर्स टी तो आएगा 1/2, ये रूट है, ये पावर 1 है, तो आएगा अंडर रूट ऊपर a पावर cos इनवर्स टी log a into -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स टी। इसको और सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन को यहां पर रब करूंगा। दिस इंप्लाइज हियर dy डिवाइडेड बाय dt, जो हमारा है वो क्या निकलेगा, माइनस बाय 1 डिवाइडेड बाय 2i अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट a पावर cos इनवर्स टी किसके बराबर है, y के बराबर, y और है हमारा log a, तो ये निकलेगा y डिवाइडेड बाय दिस। अब हमारा लास्ट स्टेप है, therefore dy by dx by chain rule dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt, तो dy by dt क्या है, y डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर log a होल डिवाइडेड बाय dx by dt, वो तो यहां है x डिवाइडेड बाय 2i अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर log a भी कैंसिल, 2 भी कैंसिल, 1 माइनस टी स्क्वायर भी कैंसिल, तो यहां क्या बचा, तो शायद यहां माइनस कहीं है, ये माइनस है, तो बचा ऊपर y नीचे x, तो हमारे पास क्या निकला, दिस इंप्लाइज dy बाई dx जो हमारा है वो निकला माइनस y डिवाइडेड बाई x। तो बहुत आसान था क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट किया। पैरामीट्रिक फंक्शन पे हमने डिफरेंशिएशन की है, उस पर क्वेश्चंस भी हमने किए हैं। तो ये बहुत आसान थे, बहुत सिंपल थे, और कोई भी क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे उस पर आप सेम रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले में निकालते हैं dx बाई dt, दूसरी में dy बाई dt, फिर उनको डिवाइड करके हमारे पास dy बाई dx निकलता है। तो बहुत आसान है, इसको रिवाइज कीजिएगा, बार बार इसको देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टाइम।